सचिवालय जो है उनके घर के आसपास लगाई गई थी। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल। कैबिनेट मंत्री आतिशी की ओर से कहा गया, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी कहा गया था कि उनकी ओर से इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हो हल्ला इस समय अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मचा हुआ है। तो ईडी दफ्तर डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है और वहीं पर उनका मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद उन्हें ले जाया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फोर्स की तैनाती है। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और चलिए 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईडी ने गिरफ्तारी की अरविंद केजरीवाल की और दूसरी जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। समर्थकों की ओर से नारेबाजी यहां पर की जाती है। केंद्र सरकार को लगातार निशाने पर लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दुर्भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है। भारी पुलिस बल तैनात है। तो भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। इस समय दिल्ली में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, राजनीतिक एक हालात की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार शिकंजा जो यहां पर गिरफ्तारी का कसा है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला। 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को लें, क्यों डर ये है इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए गिरफ्तार करना। कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को। तो लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हलचल यहां पर देखी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर भी आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आपके सामने है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन उसी के साथ ये भी आपको जानकारी दे दें, साफ कह दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, यानी कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के साथ ही यहां पर जो प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, वो भी तेज होता चला जा रहा है। लगातार ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के चलते यहां पर दुर्भावना से काम कर रही है। तो ये तमाम जो है आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से 2 घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और तस्वीरें आपके सामने। अब देखिए, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका दाखिल करेंगे और इस मामले में राहत देने की मांग भी की जाएगी।
तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और ये तस्वीरें वो है जब उन्हें ईडी दफ्तर यहां से लेकर जाया जा रहा है। देखिए, जब भी कोई इस तरीके की गिरफ्तारी होती है तो मेडिकल टेस्ट भी जरूरी हो जाता है और ऐसे में जो मेडिकल टीम है वो भी ईडी के दफ्तर रवाना हो चुके हैं और वहीं पर उनका मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और यहां से उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है और थोड़ी देर में केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने, सबसे तेज ये तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। तो एक बड़ी राजनीतिक हलचल यहां पर दिल्ली में इसी के साथ होती दिखाई दे रही है। 2 घंटे पूछताछ चली और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और आप देख सकते हैं ईडी दफ्तर अरविंद केजरीवाल को इन्हीं गाड़ियों में लेकर जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से प्रोटेस्ट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार दुर्भावना से काम कर रही है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो इस तरीके के आरोप जो है आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब ईडी की टीम उन्हें अपने दफ्तर लेकर जा रही है गिरफ्तारी के बाद, और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, तो इन्हीं गाड़ियों में बिठाकर अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है और जब भी किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी की जाती है तो मेडिकल टेस्ट जो है अनिवार्य होता है और ऐसे में मेडिकल टीम भी रवाना की जा चुकी है ईडी दफ्तर जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 घंटे के पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और सुबह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका दाखिल उनके वकील करेंगे और इस मामले में राहत की मांग उनकी ओर से की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को एजेंसी की किसी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है और साथ ही पद पर रहने के दौरान किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ईडी की टीम उनके आवास पहुंची और तलाशी ली। इसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चलिए ये भी आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर क्या कुछ आरोप हैं जिस वजह से ये गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी और उन्हें गिरफ्तार कर ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। ईडी की जांच में ये सामने आया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। दरअसल मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखे थे। यह साबित हो रहा था कि आबकारी नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। ईडी की दलील थी कि पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है। आबकारी घोटाले के आरोपी इंडोप्रिस्ट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू से पूछताछ में ईडी को यह बताया कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उनकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए अरविंद केजरीवाल से करवाई। इसमें अरविंद केजरीवाल ने उससे बोला था कि विजय नायर उसका आदमी है और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए। तो ये आरोप आपको बता रही हूं कौन कौन से आरोप और किनके वो आरोप है जिनके तहत उनकी ये गिरफ्तारी पूरी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब उन्हें ईडी की टीम अपने साथ दफ्तर ले जा रही है। तो नई आबकारी नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर भी हुई थी। मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने जहां पूछताछ के दौरान बताया कि आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12% किया गया। यानी आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी। नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी वो कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा ही बुलाई जाती है। तो इन्हीं 5 बिंदुओं को आधार बनाकर ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार किया। डीसीपी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस बल है। एक तरफ जो कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग है, ये पूरा कॉर्डन किया गया है। दूसरी तरफ मानसिंह का रोड है, वो पूरी तरह से पुलिस के घेरे में है। यानी पूरा इलाका इस वक्त सील किया गया है। लेकिन कोई इतना बड़ा चैलेंज खास तौर पर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कोई हुजूम कहीं दिल्ली में नहीं है। और इस वक्त की स्थिति यह है कि आप देखिए कि हम आपको स्मूथली ईडी के गेट तक लेके चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का इस वक्त का नजारा आपको दिखाई दे रहा है।
पूरा का पूरा कैवलकेड जो है वहां से मूव कर चुका है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महज 10 मिनट का वक्त लगेगा जब यहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाएगा। इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूं एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर स्थित ईडी का वो हेडक्वार्टर, जहां पर लाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। और इस वक्त ये पूरा इलाका जो है खासतौर पे कुछ इस तरह से सील किया गया है कि देखिए कि आम आदमी, कोई आम मूवमेंट, कोई साइकिल, कोई बाइक, किसी भी तरह का मूवमेंट आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मियों का हलचल यहाँ है। बाहर की तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगा के पूरा इलाका सील कर दिया है और इस तरह से यहाँ पर जगह जगह आपको दिखती हुई जो गाड़ियां हैं उसके साथ ही पुलिस का मूवमेंट सिर्फ जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए सामने भी जो 2 गाड़ियां लगी हैं वहां भी पुलिस का मूवमेंट है। हमारे ठीक पीछे देखिए किस तरह से पुलिस के मूवमेंट की गाड़ियां यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। और इस तरह से यहाँ ये समूचा इलाका जो है खासतौर पे छावनी में तब्दील नजर आ रहा है, जहां पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त ईडी के गिरफ्त में पहुंच सकते हैं। देखिए पुलिस का मूवमेंट और यहाँ पर बढ़ती हलचल आपको साफ दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर से लेकर भीतर कई लेयर के पुलिस बैरिकेड और खासतौर पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच जो है स्मूथ मूवमेंट को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच आपको मैं दिखा रहा हूँ ईडी के दफ्तर का वो गेट, जहां पर अब हलचल तेज हो गई है और जहां पर आप देखिए पुलिस के साथ साथ मीडिया का जमावड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। पहले बाहर मीडिया को रोक के रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर हम लोग आने में सफल रहे हैं ताकि यहाँ जो हो रही हलचल है उसका बिंदुवार विश्लेषण कर सकें, एक एक दृश्य अपने दर्शकों को दिखा सकें। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ईडी के दफ्तर के बाहर किस तरह से पुलिस की तैनाती भारी पैमाने पर है, ऑफिसर्स मौजूद हैं और साथ ही देखिए किस तरह से